बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप तमाम दोस्तों का ढेर सारा खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अपने वादे के एन मुताबिक गर्मियां हो और पाँव में खुला जूता हो और पाँव हो फुल टेंट ऐते गल माड़ी है। गर्मियों में खुला जूता पहनने का हर किसी को शौक होता है, लेकिन पाँव पे अगर बहुत ज्यादा टैनिंग हो तो पाँव बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगते, हमारी खूबसूरती मान पड़ जाती है। और ऐसा कोई भी नहीं चाहता कि वो खूबसूरत सा जूता पहने और उसके पाँव बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगे। तो आज की वीडियो में आप टॉपिक तो समझ ही गए होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कैसी जबरदस्त रेमेडी लेके आई हूँ कि आपकी रूह तक राजी हो जाएगी। इतनी जबरदस्त होम रेमेडी लेके आई हूँ कि जिसके एक ही दफा के इस्तेमाल से इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिलेगा। इस इंस्टेंट का मतलब इंस्टेंट ही होगा, यानी फौरी तौर पर आपको इतना जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा कि अगर आप जूता खरीदने जा रहे हो और आप देखना चाहते हो कि आपके पाँव में जूता जचेगा कि नहीं, तो आप इस होम रेमेडी को इस्तेमाल करके जाएं, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके जाएं और जूता फिर पहन के देखिएगा और देखिएगा कि जूता आपके लिए बना है या नहीं। जूता वाकई आपके पाँव में आने के लिए तरसेगा, ये मुहावरा आपके ऊपर फिट आएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको एक कटोरी चाहिए होगी। इस कटोरी में सबसे पहले 1 चम्मच आपको डालना है राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा। दूसरे नंबर पे हमें चाहिए एक वीट कह रही हूं, ब्लीच का एक साशे चाहिए होगा, लेकिन इसमें से सिर्फ हमें एक्टिवेटर चाहिए। ठीक हो गया, यानी कि ब्लीच का पाउडर। मैं आपको अक्सर कहती होती हूँ ब्लीच के साथ एक साशे मिलता है जिसमें से ये पाउडर निकलता है। इस पाउडर का हमने आधा पैकेट ले लेना है, यानी कि इसमें से आधा पाउडर आपको ले लेना है और इसमें ऐड कर देना है। ठीक हो गया, ब्लीच बाकी की वेस्ट है, उसकी जरूरत नहीं है। तीसरे नंबर पे हमें चाहिए तिब्बत क्रीम। इसको क्रीम का पेस्ट की शक्ल देने के लिए तिब्बत व्हाइटनिंग स्नो क्रीम, तिब्बत स्नो क्रीम की आधी चम्मच हमें ले लेनी है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और चौथे नंबर पे हमें जो चीज चाहिए वो है कोकोनट ऑयल, ताकि आपके पाँव को मॉइस्चराइजिंग भी हो जाए और वो एकदम से ड्राई नहीं लगे बल्कि सॉफ्ट एंड नरमो मुलायम से लगे। ठीक हो गया, 8 से 10 कतरे। और उसके बाद हमें चाहिए 1 चम्मच दही, ताकि जितना भी मैल कुचैल है वो सारे का सारा निखार नखूर के परे मारे। ठीक हो गया, और तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब तक इसको मिक्स करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरे चैनल पे डेली न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मेरे चैनल पे अपलोड होने वाली तमाम हेल्पफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल फ्री में मिल सके और आप सबसे पहले वीडियोस को देख सके। ठीक हो गया, ये हो गया तैयार। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो है वो पाँव चाहिए होगा, लेकिन पाँव चाहिए होने से पहले ये देखते हैं इसके साथ जो ब्लीच का पैकेट था वो बिल्कुल साइड पे पड़ा है, यानी कि मैंने क्रीम ऐड की है और दही ऐड की है। ये क्रीम बिल्कुल वेस्ट है, आप ये मत समझे कि मैंने ब्लीच तैयार की है, मैंने ब्लीच बिल्कुल तैयार नहीं की है। क्रीम के साथ जो ब्लीच क्रीम है वो बिल्कुल वेस्ट है, मैंने ब्लीच क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया। जो इंग्रेडिएंट्स है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा, ताकि आपको इंग्रेडिएंट्स अगर भूल गए तो आपकी आसानी के लिए मैं वहां पे डाल दूंगी, ताकि वहां से आप चेक करके दोबारा से देख सकें। और इसको आप हाथों के लिए भी फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये फेस के लिए नहीं है। और डार्क एरियाज के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा का टुकड़ा लेंगे हम, पत्ते को थोड़ा सा काट के एलोवेरा का एक क्यूब ले लीजिए, और इसके ऊपर तो ये नहीं लगेगा, ये बहुत जो है वो मुलायम है और अपने फुल टैन पाँव को जो है वो देख ही सकते हैं। बहुत ज्यादा गंदे लग रहे हैं पाँव मेरे, और यहाँ पे हम पाँव के ऊपर इसको अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद इस टुकड़े से शुरू हो जाएगी अपने पाँव की टैनिंग को निकालने के लिए, और मसाज करना शुरू कर दीजिए, स्क्रबिंग करनी शुरू कर दीजिए। स्क्रबिंग आपकी जो है वो 7 से 8 मिनट जरूर होनी चाहिए। 7 से 8 मिनट घड़ी के मुताबिक आपने रुकना नहीं है और लगे रहना है लगातार। जब तक मैं कर रही हूं तब तक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन क्लिक कर दीजिए। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरी होगी हौसला अफजाई, और जितनी अच्छी मेरी हौसला अफजाई होगी उतनी ही ज्यादा अच्छी मैं वीडियोज लाती रहूंगी। और अगर आप मेरी हौसला अफजाई नहीं भी करेंगे तो भी मैं आपके लिए इंशाल्लाह वीडियोज लाती रहूंगी। 7 से 8 मिनट मैंने इसकी दिल लगा के स्क्रबिंग की है। हालांकि कैमरे की स्पीड मैंने फुल बढ़ा दिया है, लेकिन उसके बावजूद देखिए मैंने टाइम लगाया है। टाइम लगाऊंगी तो आपको रिजल्ट दिखा पाऊंगी, अगर टाइम नहीं लगाऊंगी तो ऐसे मैं आपको रिजल्ट नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि मुझे आपको रिजल्ट दिखाना है, आपको कन्विंस करना है और आपको दिखाना है कि इंस्टेंट रिजल्ट इसका है और इसका इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। एंड डेफिनेटली इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा आएगा और इसका रिजल्ट अच्छा दिखेगा तो आप इसको ट्राई करेंगे, और आप इसको ट्राई करेंगे तो मेरे साथ अपना रिजल्ट शेयर करेंगे और बाकी भी इसको खूब दिल लगा के जो है वो अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया, और चाहे इसको अप्लाई करने के बाद रिजल्ट देखने के बाद आप वापस आके लाइक करिएगा। मेरी बला से अभी लाइक मत करिए, रिजल्ट आ जाने के बाद लाइक करिएगा। और 7-8 मिनट स्क्रबिंग करने के बाद सारा पेस्ट ऐसे ही लगा रहने दें, इसको छोड़ दें। 7 से 8 मिनट में ये ड्राई हो गया अच्छे से। अब आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से रिमूव करना है। जितना भी मैल कुचैल होगा ना वो सारे का सारा नरम पड़ गया होगा, और आपने इस तरीके से, ये देखें कितना गंदा मैल उतर रहा है, जितनी भी मट्टी डस्ट
لیفٹ تھی نا وہ ساری کی ساری اس میں سے اس نے اگل دی ہے اور ساری کی ساری نرم پڑ گئی اور ساری کی ساری یہ اتر جائے گی. اب ہم نے واش کر دینا. واش کرنے کے بعد کا ریزلٹ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. آپ اس کو جی بھر کے دیکھ لیجئے کہ ریزلٹ آیا کہ ہے یا نہیں ہے. میں ہمیشہ سے کہتی ہوتی ہوں کہ میں نے کوئی چیٹ نہیں آپ کو کیا. جو ریزلٹ ہوتا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے. اگر نہیں بھی ریزلٹ آئے گا نا تو بھی نہیں آئے گا. میں نے کچھ بھی اپلائی نہیں کیا ہے, کوئی لائٹ کا تو کوئی سین ہے نہیں ہے. اور یہ دیکھیں کچھ اپلائی کیا ہو تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو. میں رائٹ والا پاؤں بھی سامنے رکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ ریزلٹ کا پتہ چل سکے. یہ دیکھ لیجئے رائٹ سائڈ پہ میں نے بھی کچھ اپلائی نہیں کیا. حالانکہ میرے پاؤں آلریڈی جو ہے وہ ہاتھوں کی طرح فیئر ہیں, لیکن جب میں نے لاسٹ پاؤں والی ویڈیو اپلائی کی ہے, یقین مانے قسمن بات ہے کہ میں نے تب ہی پاؤں کا ٹریٹمنٹ کیا تھا, اس کے بعد نہیں کیا. آپ لوگ میرے بہن بھائی ہیں, جب میں نے لاسٹ ویڈیو بنائی تھی نا پاؤں کی تب بھی میں نے اس کا ٹریٹمنٹ آپ کے سامنے کیا تھا. اس کے بعد میں نے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کیا. ویسے گندے گندے پاؤں لے کے گھوم رہی ہوں مٹی والے. اور آج میں نے یہ ویڈیو بنانی تھی, ویڈیو شوٹ کرنی تھی, اور آج ہی آپ کے سامنے کر رہی ہوں. تو جو تھوڑی بہت ٹیننگ تھی وہ نکل گئی ہے. اور یہاں آپ رائٹ پاؤں پہ دیکھ سکتے ہیں ابھی انگلیاں پاؤں کی, تھم کو دیکھ سکتے ہیں پاؤں کی. رائٹ سائڈ پہ دیکھیں, لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں, ویسے ہی جو ہے وہ ٹیننگ ہے اور تھوڑے سے میلے میلے سے ویسے ہی لگ رہے ہیں. اور لیفٹ پاؤں کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں ریزلٹ کو, اور آج تو لائک بنتا ہے, دل کھول کے لائک کریے گا. آپ اس ٹریٹمنٹ کو کر کے کسی شادی میں, فنکشن میں, پارٹی میں جانا ہو تو آپ کر سکتے ہیں انسٹنٹ ریزلٹ کے لیے. اور ریزلٹ اگر آپ کو پرماننٹلی چاہیے ہو تو آپ اس کو ہفتے میں 3 بار لازمی کریے پرماننٹ ریزلٹ کے لیے. اور اگر انسٹنٹ یعنی فوری طور پہ ریزلٹ چاہیے ہو تو ایک دفعہ ہی کافی ہے. جب کہیں جانا ہو تو آرام سے اس کو کریے اور اپنا اللہ اللہ خیر صلاح. اور اگر پرماننٹ چاہیے ہو تو ہفتے میں 3 بار اس کو لازمی دہرائیے. اور اس کو کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو اپنے پاؤں کو تھوڑی دیر کے لیے گرم پانی میں ڈپ کر کے رکھیے اور اس کے بعد اس میتھڈ کو کریے تو انشاءاللہ اور بھی زیادہ اچھے ریزلٹس آئیں گے. بہت ساری باتوں کے بعد بہت سارا آپ کو ریزلٹ بھی کافی ٹائم کے لیے دکھایا میں نے, تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ آپ جانی کوئی چیٹ کر رہی ہیں. تو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. اپنی دوستوں کے ساتھ دل کھول کے شیئر کریے, زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائکس دیجیے تاکہ میری زیادہ سے زیادہ حوصلہ افزائی ہو سکے. ڈھیر ساری باتوں کے بعد امید کرتی ہوں کہ ویڈیو لازمی آپ کو پسند آئی ہوگی. تو بہت ساری باتوں کے بعد ہمیں چلنا ہے اپنے آج کے لیسن کی طرف. اور لیسن میں آپ کو جو کہنا چاہیں گے وہ بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو, کیونکہ جس طرح پانی کے قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے. بے شک بہت پیاری بات ہے. اللہ پاک ہمیں ہماری سوچوں کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین, اللہم آمین. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے, خوش رہیے, آباد رہیے. اپنے والدین کا, اپنی صحت, اپنی خوبصورتی اور اپنے پیارے پیارے بچوں کا بھی ڈھیر سارا خیال رکھیے. انشاءاللہ میں ملوں گی آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے خوش رہیے, آباد رہیے, ہنستے مسکراتے رہیے اور دیکھتے رہیے سبا جی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس. اللہ حافظ.